नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। हमें आशा है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी लोगों का ब्रजेश राज अकेडमी में स्वागत है। आज हम गणित के संख्या पद्धति टॉपिक से एमसीक्यू के माध्यम से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि रेलवे परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम बिना किसी देरी से क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, निम्न में से कौन सी संख्या 9 और 11 दोनों से पूर्णतः विभाज्य है। ऑप्शन ए है 2,77,218, बी है 10,098, सी है 12,345, डी है 1,81,998। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि 9 से विभाज्य का नियम है कि जब संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य हो जाए या कट जाए तो वह संख्या भी 9 से अवश्य विभाज्य होगी। और 11 का विभाज्य कहता है कि समस्थान एवं विषम स्थान के अंकों का योग का यदि अंतर 0 आ जाता है या 11 का गुणज होता है तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी। तो आइए अब हम देखते हैं। आइए अब हम देखते हैं 8, 1, 9, 7, 2, 9, 7, 2, 9। ये तो 9 से विभाज्य हो गया, लेकिन हम 11 से भी देखते हैं। 7, 2, 9, 9, 1, 10, 8, 2, 10 और 10, 7, 17। ये संख्या 11 से विभाज्य नहीं है। बी ऑप्शन देखते हैं। 8, 1, 9 और 9 यह 9 से विभाज्य है। और आइए हम 11 से देखते हैं। तो 1, 0, 1 और 8, 9 और 8, 0, 8, 1, 9। यह दोनों संख्या घटाने पर 0 आ जा रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य नहीं है। ऑप्शन ए है, बी है, सी है, डी है। चलिए आप सभी लोग बताइए। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि 9 से विभाज्य होने वाली संख्या वह संख्या होती है जिनके अंकों का योग 9 से विभाज्य हो जाता है। तो आइए हम देखते हैं। 4, 1, 5, 4, 9 और 9। यहाँ हमको ये 9 से विभाज्य है। 7, 2, 9, 7, 3, 10, 8, 18। ये भी 9 से विभाज्य है। 5, 3, 8, 9, 10, 10, 5, 15, 3, 18। ये भी 9 से विभाज्य है। आइए डी देखते हैं। 4, 5, 9 और 9 और ये 3, यही विभाज्य नहीं है और यही जो है आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य नहीं है। यहाँ ऑप्शन ए है, बी है, सी है, डी है। चलिए आप सभी लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। जैसा हमको पता है कि 8 से विभाज्य का नियम है कि यदि
दी गई संख्या के अंतिम के 3 अंक अगर 8 से विभाज्य हो जा रहे हैं तो वह संख्या पूरी तरह से 8 से विभाज्य हो जाएगी। तो आइए हम विकल्पों को चेक करते हैं। तो इसमें दिया है 35,792, 3 अंक को हम चेक करेंगे बटे 8, तो 8 9 72, 7 बचा और 8 9 72, यह पूर्णतः विभाजित है। बी ऑप्शन देखते हैं, 112 भागा 8, 8 एक 8 और 11 में से 8 गया 3, 8 चौक 32, ये भी पूर्णतः विभाजित है। आइए हम सी ऑप्शन देखते हैं, 412 भागा 8, इसको हम देखते हैं, 8 पचे 40 और ये एक उतर जाएगा, हो जाएगा 12, 8 एक 8, 12 में से 8 गया 4, तो 0 लगा, तो दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ेगा, 8 पचे 40। विकल्प नंबर सी जो है पूर्णतः विभाजित नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि 7 अंकों की संख्या 504x5y3 11 से विभाज्य है तो x y के योग का कोई एक मान क्या होगा? ऑप्शन ए में दिया है 11, बी में दिया है 5, सी में 17, डी में 7। चलिए आप सभी लोग इस प्रश्न को हल कीजिए। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो जैसे मान लीजिए दी गई संख्या है 50, 4x 5y3, यह संख्या 11 से विभाज्य है। तो 11 से विभाज्य का नियम है कि सम स्थान पर स्थित संख्या का योग और विषम स्थान पर स्थित संख्या का योग। यदि 0 आ जा रहा है या 11 का गुणज है तो वह संख्या अवश्य 11 से कट जाएगी। तो आइए हम देखते हैं। तो सम स्थान पर हो जाएगा 0 प्लस x प्लस y और विषम स्थान पर हो जाएगा 5 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 3। अब यहाँ हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा x प्लस वाई, 5 4 9, 9 5 14, 14 3 17। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 17। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि 11 अंकों की संख्या 88 P 55 40 85 के 6 हैं, 72 से विभाज्य है जहाँ k = नॉट p है, तो 3k + 2p का मान क्या होगा? ऑप्शन ए है 12 होगा, बी है 7 होगा, सी 13, डी 23। चलिए आप सभी लोग इसको हल कीजिए। तो जैसे संख्या दी गई है 88 P 55
40 85 के 6, जहाँ के क्या है, जहाँ के इक्वल टू नॉट पी। और क्या कहा है कि जो 72 से विभाज्य है, अगर जो 72 से विभाज्य होगा तो वह 8 और 9 से भी विभाज्य होगा। तो 8 का विभाज्यता का नियम कहता है कि दी गई संख्या के अंतिम के 3 अंक से बनी संख्या 8 से विभाज्य है, तो वह संख्या 8 से पूरी तरह कट जाएगी। और 9 का नियम कहता है कि दी गई संख्या के सभी अंकों का योगफल यदि 9 से विभाज्य है तो वह भी संख्या 9 से विभाज्य हो जाएगी। तो आइए हम देखते हैं। तो यदि हम के बराबर 3 रख देते हैं तो हो जाएगा 5 3 6 बटे 8, तो हो जाएगा 8 छक 48 और 5 बचा 8 सत्ते 56। यह पूर्णतः क्या है, विभाजित है। यदि p बराबर हम 2 रखते हैं तो हो जाएगा 8 + 8 + 2 + 5 + 5 + 4 + 0 + 8 + 5 + 3 + 6, सबके बटे हम कर देते हैं 9। तो हो जाएगा, सबको जोड़ने पर आंसर आएगा 54। तो 54 बटे 9 हो जाएगा, तो 9 छक 54। तो ये भी पूर्णतः विभाजित है। हम इसको मिटा देते हैं। तो 3 गुणे के बराबर 3 + 2 p बराबर क्या था 2 गुणे 2। हम इसको सॉल्व करते हैं तो 3 3 का 9 और 2 दूना 4 और 9 4 13 आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है 171 गुणे 172 गुणे 173 को 17 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए है 9, बी है 7, सी है 8, डी है 6। आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो 17 से विभाज्य 170 हो जाएगा, प्लस 1 शेषफल कर देंगे इसमें, फिर गुणे 170 हो जाएगा, प्लस 2 शेषफल कर देंगे, गुणे 170 हो जाएगा, प्लस 3 शेषफल हो जाएगा। ये सब 17 से विभाज्य हो जाएंगे। हो जाएंगे शेषफल में 1 गुणे 2 गुणे 3, तो हो जाएगा 3 दूना 6 1, 3 दूना 6 51 6, तो 6 शेषफल प्राप्त होगा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है किसी संख्या को एक भाजक से विभाजित करने पर 16 शेष बचता है। जब मूल संख्या के दोगुने को उसी भाजक से विभाजित किया जाता है तो 3 शेष बचता है। उस भाजक का मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए है 23, बी है 29, सी है 53, डी है 51। आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। माना वह संख्या 45 है। तो हम 45 को देखते हैं भाजक 23 मानकर।
ऑप्शन ए वाला देखकर। तो 45 का दोगुना उसी भाजक से, तो 45 दूने 90, तो हम 23 का 90 में भाग देंगे, तो 23 तियाँ 3 त्रिका 9 और 3 दूना 6, एक शेषफल बच रहा है, इसलिए यह भी ऑप्शन सही नहीं है। 29 को देखते हैं, तो 29 का भागा करते हैं 90 में। 29 तियाँ 87, 10 में से 7 गया 3, तो 3 शेषफल बचता है। तो इस प्रकार 107 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि संख्या 64 84 y 6 8 से विभाज्य है तो y का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए है 3, बी है 4, सी है 1, डी है 7। चलिए आप सभी लोग आंसर बताइए। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि 8 के विभाजित का नियम है, किसी संख्या के अंतिम 3 अंक यदि 8 से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो हम देखते हैं 64 84 y 6, हम ऑप्शन नंबर ए रखते हैं। तो 64 84 36, 3 अंक देखते हैं कटेगा, तो 8 बचे 40, 8 36, ये नहीं कटेगा। फिर हम रखते हैं 4 4 6, 8 से देखते हैं, 8 बचे 40, 46 नहीं कटेगा ये भी। फिर हम रखते हैं ऑप्शन नंबर सी 4 1 6 भागा 8, 8 बचे 40 और 8 दूना 16 कट जाएगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 1। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि 15 अंकों वाली संख्या 4 51 24 35 67 89 73 4 9 से विभाज्य है तो ए का मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शन दिया है 1, बी 4, सी 5, डी 3। आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि 9 से विभाज्यता का नियम है, सभी संख्या के अंकों का योग यदि 9 से विभाजित होगा तो वह अवश्य संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो आइए हम इन अंकों में इन ऑप्शन का आंसर रखते हैं। तो आइए हम रखते हैं, इन सभी संख्याओं को जोड़ने पर आंसर आ जाएगा 68 ए प्लस 68। तो ए में यदि हम 1 रख दें प्लस 68 कर दें तो 68 1 69, यह संख्या नहीं कटेगा। बी ऑप्शन रखें 4 प्लस 68, तो कितना होगा 8 4 12 72। तो यह संख्या 9 से विभाज्य हो जाएगी, 9 8 72। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।